किसी ने बखूब कहा है कि मुश्किलें सिर्फ बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। जी हाँ, क्योंकि इनके पास एक बेहतरीन तरीका होता है इन्हें अंजाम देने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं पूनम सिंह, यूपीएस रसूलाबाद चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी से, और मैंने एमएससी किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, साथ ही साथ नेट क्वालिफाई किया हुआ है, और आईआईटी कानपुर से मैंने फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्स किया जो कि जर्मन भाषा में रहा, और प्रोफेशनल डिग्री जो है वो मेरी बीएड है, जिसकी वजह से आज मैं आप सभी के सामने एक टीचर के रूप में हूँ। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिलाते हुए तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस रखती हूँ मैं। वर्तमान में मेरी तैनाती जो है वो कौशाम्बी जनपद में है, और कौशाम्बी को मुख्यतः एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर शीतला धाम मंदिर है जो कि श्रद्धालुओं के बीच में काफ़ी फेमस है। अब अगर बात की जाए कि विद्यालय में हम किस प्रकार की समस्याएं फेस करते आए हैं, तो मैंने जो महसूस किया है एक अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षिका होने के नाते, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वह अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा भिन्न होने की वजह से उनको अंग्रेज़ी सीखने में काफ़ी समस्या आती है। उसके लिए मैंने अपने स्तर पर तो प्रयास कर ही रही थी कि किस प्रकार से कौन से तरीके अपनाऊं, किस प्रकार की गतिविधियां अपनाऊं जिससे कि हमारे बच्चे आसानी से इस विषय को सीख पाएं। उसी दिशा में हमारे यहाँ जो अरविंदो सोसाइटी भी काम कर रही है, और जब मैंने उनके सेशंस अटेंड किए तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो मैं करना चाहती हूँ ये भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और मुझे उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला। और जब मैंने उनके सेशंस अटेंड किए तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ सीखी, और साथ ही साथ जो इनका काम है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर, तो हमने मिल करके काफ़ी सारे जो चीज़ें उनसे सीखी हैं। और यहाँ हमारे जनपद में मेरे जैसे अन्य जो टीचर्स हैं उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ सीखी, जो भी टीएलएम्स बनाने सीखे, उनको अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट किया, और उसमें जब हमने इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें अपने बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अभी कुछ समय से जब हमने लॉकडाउन में घर पर ही रहे, तो उसी दौरान हमारे अरविंदो सोसाइटी ने कुछ और सेशंस टीचर के लेने शुरू किए, जिसमें हमने बहुत सारी और एक्टिविटीज़ सीखी, जैसा कि नेमिंग मेथड है, चक्के पे चक्का है, फैमिली ट्री, कॉन्सेप्ट मैपिंग, कम्युनिटी बैंक। मैं ये बात कर रही हूँ स्पेशली आईपी पाठशाला ऐप के बारे में। जब हमें इंट्रोड्यूस किया अरविंदो सोसाइटी ने, उसमें हमने ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखी। और बात करूँ मैं अगर आईपी ऐप की, तो जिस तरह से हमें बहुत सारे यहाँ पर हेल्प मिली है हम टीचर्स को, अगर आप भी इसको यूज़ करेंगे तो आपको भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसा कि आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, हमें तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिली, और साथ ही साथ अगर आपको लेसन प्लान्स बनाने हैं तो भी आप इस ऐप की हेल्प ले सकते हैं। अब अरविंदो सोसाइटी जो हमें समय समय पर ये प्लेटफॉर्म देती है जिससे कि हम टीचर्स अपने जो भी इनोवेशंस हैं, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन आइडियाज़ को मोल्ड करते हुए, रेक्टिफाई करते हुए अपने सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करें अपने बच्चों के साथ। तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। जो हम डिज़ायरेबल चेंजेस बच्चों में चाहते हैं वो हमें देखने को मिलते रहे हैं। अब अगर बात करूं इस लॉकडाउन के दौरान हमने जो ये एक्टिविटीज़ हमें बताई गई, इसको जब हमने बच्चों के साथ शेयर किया, तो बच्चों में जो एक रुझान ऑनलाइन जो इंडिया में नया कल्चर आया, इस दौरान बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो इन एक्टिविटीज़ के इस्तेमाल करने से हमने देखा कि बच्चों में काफ़ी रुझान आया, और साथ ही साथ विषय में उनकी समझ भी अच्छी बन पाई। तो जो एक अटेंडेंस लो जा रही थी बच्चों की, वो भी हमने देखा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने के बाद बच्चों का जो रुझान बढ़ा है अपने विषयों के प्रति, उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि विद्यालय जो है मेरा वो जनपद में के स्तर पर एक रोल मॉडल के रूप में उभर करके सामने आना चाहिए। और इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें, या यूँ कहें कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें समय समय पर अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक देता रहा है, तो उसके लिए मैं और मेरे जैसे अन्य जो शिक्षक हैं वो सभी
आप दोनों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइफ में हमें किस्मत का भी मिलता है, मेहनत का भी मिलता है। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, अब दुआएं कमाना शुरू कीजिए। जी हाँ, ये जो बच्चे हैं इनकी तरफ एक बार प्यार का हाथ बढ़ा करके देखिए, यकीन मानिए इनकी सफलता को देख करके जो सुकून और खुशी आपको मिलेगी वो दुनिया के कहीं किसी कोने में नहीं मिलेगी। अंत में आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।